नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता तीसरी वाली कायर मधुबन का संदर्भ स्पष्टी कीजिए। 4 अंक के ये सींच को गया है, यहाँ पर अंडरलाइन करके हैं। आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। अब इसमें आपको 3 स्टेप लेना है। पहला वाला स्टेप प्रसंग, दूसरा वाला स्टेप भावार्थ और तीसरा वाला स्टेप विशेषता। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी प्रसंग में उत्तर में उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव में संकलित कविता है। संकलित कविता कायर मधुबन से उदित है। इसके रचयिता है नरेंद्र शर्मा। अब यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा है। पुस्तक का नाम साहित्य गौरव, कविता का नाम कायर मधुबन और कवि का नाम नरेंद्र शर्मा। भावार्थ, उपयुक्त पंक्तियाँ में कवि कह रहा है कि ले देकर जीना भी कोई जीना है क्या, आखिर हम कब तक गम के आंसू पीते रहेंगे, आखिर हम कब तक अपने जीवन से समझौता करते रहेंगे। मनुष्य को मानवता ने युगों से बहाते अपने खून पसीने से सींचा है। मनुष्य को मानवता के इस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या मनुष्य सारा जीवन बस कतार क्रंद करता रहेगा? इसीलिए कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि वह कुछ भी बन जाए, बस कायर ना बने। मनुष्य को कायरता क्रंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे जीवन के सफ़र पर निडरता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। भावार्थ में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य कब तक समझौता करेगा, यानी एक व्यक्ति के सामने कब तक गिव एंड टेक पॉलिसी में जीवन करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले देकर ही ऐसा जीवन है जिस तरह से व्यक्ति के लिए जो कमज़ोर है वो कभी भी झुकना पड़ता है और जो बलवान है वो कभी भी कमज़ोरों को झुकाता रहेगा। तो ऐसा जीवन से अच्छा है कि हमें ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए। आखिर हम कब तक गम के आंसू पीते रहेंगे? कोई व्यक्ति हम पर बहुत सा दबाव करेगा या दुख पहुंचाएगा, कब तक हम लोग अपने आप को पेशेंस से गम सहते रहेंगे, दुख सहते रहेंगे, सैडनेस रहेगी, ट्रबल देता रहेगा और हम कब तक अपने आँखों के टीयर्स यानी आँखों का पानी संभालते हुए कब तक हम लोग चुपचाप सह सकते हैं? आखिर हमें कब तक अपने जीवन को समझौता करते रहेंगे, यानी कब तक हम लोग अपने जीवन में लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। मनुष्य को मानवता ने युगों से बहाते अपने खून पसीने से सींचा है, यानी ये जिस तरह से सेंचुरी से सेंचुरी इस तरह से ही आ रहा है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है उसके साथ मानवता भी जन्म लेती है, पर कुछ मनुष्य अपने मानवता को भूल जाते हैं, पर कुछ मनुष्य अपने मानवता के साथ ही अपने आप को सिद्धांतों पर यानी प्रिंसिपल्स पर, रूल एंड रेगुलेशन पर चलते हैं और वो अपना
ब्लड एंड स्वेट, खून और पसीना बहाते रहते हैं। मनुष्य को मानवता के इस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब इस धरती पर जो मनुष्य जन्म लेता है तो उससे पहले कितने व्यक्तियों ने इस धरती पर मानवता यानी ह्यूमैनिटी के खातिर अपने आप को, इस देश को सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो ऐसी वाली चीज़ें हमें नहीं भूलना चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो कवि कहते हैं अगर मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेगा तो जीवन उसका क्या है, व्यर्थ है, यानी बेकार है, वेस्ट है। क्या मनुष्य सारा जीवन बस कतार क्रंद करता रहेगा? क्या मनुष्य हर समय अपने जीवन में कतार क्रंद करेगा, दुख भोगेगा क्या? क्या मनुष्य सारा जीवन कतार क्रंद करता रहे? इसीलिए कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। यानी कवि कह रहे हैं कि आप दुख भोगेंगे, पीड़ा रहेगी, इस तरह से कब तक आप अपने आप से समझौता करेंगे या अपने आप से कब तक ऐसे ही दुख भोगेंगे? तो आप कुछ भी बनिए, बस कायर यानी कावड़ मत बनिए। मनुष्य को कतार क्रंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु उसे जीवन के सफ़र पर निडर से आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा अपने जीवन में कभी भी वीर शूर की तरह ही आगे बढ़ना ही उसका लक्ष्य है। विशेषता के लिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है 2, चाहे आप मनुष्य को मानवता ने युगों से बहाते अपने खून पसीने खींचा है या नहीं, तो उसे जीवन के सफ़र पर निडर से आगे बढ़ते रहना चाहिए करके यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर दिया है। अब दूसरा प्यारा है, युद्ध देही कहे कब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रति के बल पर, ये तेरी पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा दुर्बल है, कायरता अधिक अपवन है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। प्रसंग में आपके लिए जिस तरह से दिया गया है, जैसे पुस्तक का नाम साहित्य गौरव, कविता का नाम कायर मत बन और फिर रचिता नरेंद्र शर्मा है। अब आपको भावार्थ बता रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अगर कोई दुष्ट युद्ध के लिए ललकारे तो हमें पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए, या तो हमें प्रेम के बल पर उसको जीत लेना चाहिए या फिर लुटेरों को तेरे पांव चूमने चाहिए। यह ठीक ही है। प्रतिहिंसा भी एक प्रकार की दुर्बलता है, लेकिन कायरता से अधिक अपवित्र चीज़ और अपवन चीज़ भी और कोई नहीं। अगर हम गलती से प्रतिहिंसा कर भी लेते तो हमें कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। कायरता सबसे बड़ा अभिशाप है। कायर मनुष्य मृतक के समान है। इसीलिए कवि कहता है कि मनुष्य कुछ भी बन जाए पर उसे कायर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कहा व्यक्ति के लिए जिस तरह से दुष्ट के सामने कभी भी वो हमें ललकारता है, पर हमें उसके सामने पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सामने या अपना सीना के साथ, हमारे बल के साथ उसे हराना चाहिए, यानी तो प्रेम के बल पर हराना चाहिए, क्योंकि लुटेरे को अपने पैरों के तले ही लाना सबसे आवश्यकता है। और उन्होंने कहा हिंसा प्रति हिंसा होती है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार इस तरह से होता है तो उसका मनुष्य को जवाब देना
सबसे आवश्यक थे, पर इन्होंने कहा अगर मनुष्य में वो सारे बल है तो कायरता नहीं चाहिए। अगर कायरता उसके लिए बहुत सी कमज़ोरी का मात्र बनती है और कायरता रहेगी तो व्यक्ति जीवित तो है पर एक शव के बराबर, चलती फिरती लाश के बराबर दिया गया है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि आपको विशेषता दी गई है। विशेषता में 2 लाइन अंडरलाइन किया गया है, आप कोई भी लिख सकते हैं। प्रतिहिंसा भी एक प्रकार का दुर्बलता है, लेकिन कायर से अधिक अपवित्र चीज़ और कोई नहीं है। या दूसरा आप लिख सकते हैं, कायर मनुष्य मृत के समान है। यहाँ तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।